प्रेम कोई सीमा नहीं जानता है, ये कहा जाता है, लेकिन जब समाज इसे स्वीकार नहीं करता है तो क्या होता है। ये है मनोज और बबली की दर्दनाक ट्रू क्राइम कहानी। एक जवान कपल जिनका प्रेम उनके गांव के नियमों से ऊपर उठा, जिसने उन्हें उनकी जान मात्र कुछ ही दिनों में छीन ली। मनोज और बबली दोनों अलग अलग परिवारों से थे और उन्हें उनकी जवान उम्र में ही प्रेम हो गया था। दोनों एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत की थी, लेकिन उनका प्रेम समाज के नियमों और संस्कारों से ऊपर उठ गया था। मनोज और बबली का प्रेम समाज में उठते उजागर तानाशाही से खतरे में आ गया था। उन्हें उनके गांव में जितना प्यार मिलता था उतनी ही नफरत भी थी, और इसी नफरत ने मनोज और बबली की जान ले ली। इस ट्रू क्राइम कहानी में हम देखेंगे कि कैसे समाज ने इन जवानों को बर्बाद कर दिया। उनके प्रेम को उजागर करने के बजाय इससे जुड़े रहस्यों का भी आज हम खुलासा करेंगे। इस कहानी में दो मेन किरदार हैं, एक है मनोज और दूसरी बबली, और दोनों ही हरियाणा के कैथल के पास स्थित एक गांव में रहते थे। मनोज की मां के 4 बच्चे थे, जिसमें मनोज सबसे बड़ा था। मनोज के पिता उसके परिवार को जब वो 9 साल का था तभी इस दुनिया को अलविदा दे दिए गए थे। मनोज एक ही मात्र लड़का था जो अपने छोटे से परिवार में कमाता था, और कमाई के लिए उसकी एक दुकान थी जहाँ वो इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग का काम किया करता था। वहीं दूसरी ओर बबली के घर में भी वो 4 भाई बहन थे। बबली के पिता भी उसके परिवार को बहुत पहले ही छोड़कर चल बसे थे, इसलिए उसके घर में भी उसका सबसे बड़ा भाई ही कमाई का एक जरिया था। इस कहानी में अब तक आपको इन दोनों में कई कॉमन बातें नज़र आ रही होंगी, जैसे कि दोनों एक ही गांव के हैं, दोनों ही अविवाहित भी हैं और दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त भी होते हैं, जो कि इनको एक दूसरे के करीब भी ले आती है। पर एक चीज़ जो इन्हें दूर कर देती है इन दोनों में कॉमन होने के बावजूद भी, वो है इनका गोत्र। दोनों ही एक ही समुदाय के थे, जो कि था जाट समुदाय। पर एक जात के होने के बावजूद भी ये दोनों का आपस में प्रेम करना इनके गांव में पाप माना जाता था, क्योंकि जाति तो सेम थी पर उसके साथ साथ इनके गोत्र भी सेम थे। शादी सिर्फ तभी हो सकती थी जब जाति धर्म सब सेम हो, पर गोत्र सेम ना हो, क्योंकि गोत्र सेम हो गया तो फिर वो भाई बहन माने जाएंगे। तो वैसा ही कुछ इनके बीच भी था। दोनों को एक दूसरे में काफ़ी इंटरेस्ट आने लगा था। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। दोनों में इस कदर प्यार था कि दोनों बस आपस में फ़ोन पर चैटिंग किया करते थे और मौका मिलता तो छुप कर बातें भी किया करते थे। पर यह सब मनोज की माँ को पता था, और वो अपने बेटे और बबली को दूर रहने की सलाह भी दिया करती थी, क्योंकि उन्हें पता था कि इनके प्यार का कुछ नहीं हो सकता। ये गाँव वाले विवाह थोड़ी ना करने देंगे आखिर इनको। पर दोनों में प्यार इस कदर बढ़ चुका था कि मनोज की माँ को ये बात परेशान करने लगी, और उन्होंने बबली की माँ को जाकर सारी बात बता दी ताकि वो ही बबली को कंट्रोल करे। पर कुछ नहीं हो पाता। बबली की माँ को बताने के बाद भी बात कंट्रोल में नहीं रह पाती। इन बातों को होते होते और मनोज बबली के प्यार को भी अब 2 साल बीत जाते हैं। अब एक दिन 5 अप्रैल 2007 को मनोज की माँ का कहना था कि ये आखिरी दिन था जब मैंने मनोज को देखा। अगले दिन उसे 12वीं का इंग्लिश कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देने जाना था, पर अगली सुबह वो गायब हो जाता है। अब शाम हो जाती है, मनोज घर वापस नहीं आता, और अब सबको पता चलता है कि बबली भी घर पर नहीं है, वो भी सुबह से ही। दोनों को एक साथ गायब देखकर अब पूरे गांव में यह बात फैल जाती है कि दोनों ही गुम हैं, मतलब वो साथ में भाग गए। और एक तरफ गांव में जब सब भागने की बातें कर रहे होते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मनोज बबली चंडीगढ़ पहुंचकर मंदिर में शादी कर लेते हैं, और इसी समय से वो गांव के सारे कानून तोड़ देते हैं। गांव में मनोज और बबली की भागकर शादी करने वाली बात फैलती है, तो बबली के घर वाले खाप पंचायत के पास इस बात को लेकर जाते हैं। खाप पंचायत ये फैसला करती है कि मनोज की फैमिली को समाज में अब बॉयकॉट करेंगे, मतलब कि समाज बहिष्कार करेगा। कोई भी इनके साथ अगर संबंध रखेगा तो उसे 25,000 रुपये जुर्माना भी देना होगा। अब बबली के घर वाले मनोज के खिलाफ FIR दर्ज कराते हैं कि मनोज ने हमारी बच्ची बबली को किडनैप किया है। पर मनोज और बबली कोर्ट जाकर ये बताते हैं कि उन्होंने आपसी सहमति से शादी की है, ना कि यहाँ पर बबली का किडनैप हुआ है। साथ ही कोर्ट उन्हें 5 पुलिस ऑफिसर की प्रोटेक्शन भी देता है, ताकि किसी भी तरीके का अगर हमला किया जाए उन पर तो उन्हें ये पुलिस वाले बचा सकें। अब दोनों चंडीगढ़ के लिए रवाना होते हैं, पर देखते ही देखते एक एक करके पुलिस वाले मनोज और बबली को छोड़ने लगते हैं। दोनों को अब शक होने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है।
तो दोनों चंडीगढ़ की बस से उतरकर अब करनाल की ओर जाने वाली बस पकड़ लेते हैं। यहीं पर मनोज की माँ का कहना था कि करीब दोपहर 3:40 बजे उन्हें एक कॉल आता है जो कि मनोज और बबली का होता है। वो बताती है कि पुलिस ने उन दोनों को अकेला ही छोड़ दिया और उन्हें बबली के घर वालों का डर अब सताने लगा है, तो वो अब सीधे दिल्ली के लिए बस पकड़ेंगे। और इस समय ही बबली मनोज की माँ से पूछती है कि आपने क्या मुझे स्वीकार कर लिया है अपनी बहू के रूप में, जिस पर मनोज की माँ कहती है हाँ। अब जब दोनों दिल्ली के लिए बस पकड़ते हैं, वो चलते जा रहे थे बस में ये सोचकर कि अब उन्हें कोई खतरा नहीं है। दोनों खुश थे कि अब उनकी ज़िंदगी नई राह पकड़ेगी। पर तभी एक गाड़ी बस को रोक देती है। कुछ लोग गाड़ी से उतरकर मनोज बबली को घसीटते हुए अपनी गाड़ी में बैठाते हैं। अब उन दोनों को किडनैप कर लेने के बाद बहुत मारा जाता है। बबली का भाई सुरेश बबली को फोर्स करता है कि वो जहर खा ले। वहीं 4 और लोग मनोज को ज़मीन पर पटक कर उसके गले में रस्सी बांधकर मारने की कोशिश कर रहे थे। असल में बबली और मनोज का किडनैप बबली के घर वालों ने ही किया होता है। मनोज के घर वालों को जब मनोज बबली का वापस कोई फ़ोन नहीं आता तो वो अपने एक रिश्तेदार को पता लगाने को कहती है। वो रिश्तेदार जब पता लगाता है तो उसे पता चलता है कि कुछ दिनों पहले एक जोड़े को बस से किडनैप किया गया था। जब वो मनोज बबली की फ़ोटो दिखाता है तो उसे पता चलता है कि हाँ, वो मनोज और बबली ही। मनोज की माँ FIR कराती है कि दोनों को किडनैप किया गया है। कुछ ही दिन बाद पुलिस को 2 लाशें दिखती हैं और वो और कोई नहीं, मनोज और बबली की ही होती है। पर जब ये केस कोर्ट में पहुंचता है तो कोई भी करनाल का लॉयर लेने को तैयार नहीं था, इसलिए उन्हें हिसार के एक लॉयर के पास जाना पड़ा। करीब 33 महीने 50 सुनवाई के बाद कोर्ट गुनहगारों को सज़ा सुनाता है। बबली का भाई, रिश्तेदार, चाचा, मामा को कोर्ट फांसी सज़ा सुनाता है और साथ ही वो ड्राइवर जिसने अपनी गाड़ी में मनोज बबली को किडनैप किया था 7 साल की सज़ा सुनाई जाती है उसे। साथ ही कोर्ट 6 पुलिस वालों के खिलाफ भी एक्शन लेती है। पर इन सब में खाप पंचायत का लीडर गंगाराज, जिसने ही ये फरमान सुनाया था कि घर वालों के खिलाफ जाकर एक ही गोत्र में शादी करने वाले मनोज और बबली को जान से मार दिया जाए, उसे उम्र कैद की सज़ा ही होती है। और ये पहला मामला था देश में जिसमें ऑनर किलिंग पर फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। पर यह फैसला करनाल कोर्ट का था। ये मामला जब पंजाब हाई कोर्ट में पहुंचता है तो हाई कोर्ट फांसी की सज़ा को उम्र कैद में तब्दील कर देता है और जो खाप पंचायत का मुखिया गंगाराज था उसे इस केस से बरी कर देता है। मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तब भी गंगाराज को बरी ही किया गया था और बाकियों को उम्र कैद ही रही। इस दौरान करनाल कोर्ट की जो जज थी उन्हें कई बार धमकियां मिली जिन्होंने फांसी की सज़ा सुनाई थी और लगातार धमकियां मिलने की वजह से उन्होंने अपना ट्रांसफ़र करनाल से पंचकुला भी करवा लिया था। इस दौरान मनोज के घर वालों को भी लगातार धमकियां मिली थी। ये सफ़र कितना दर्दनाक होगा मनोज के घर वालों के लिए ये महसूस कर पाना नामुमकिन है। वहीं दूसरी तरफ खाप पंचायतों ने भी आवाज़ उठाई कि जो भी मनोज के घर वालों की मदद करेगा उसके साथ ठीक नहीं होगा, उसे समाज बहिष्कार का सामना करना पड़ेगा। जब ये बात दिल्ली तक पहुंची तो पी चिदम्बरम जो होम मिनिस्टर थे उस समय, उन्होंने कहा कि देश में 2 अलग कानून नहीं चल सकते और फिर खाप पंचायतों का थोड़ा कंट्रोल में भी लाया गया। इस केस ने उस समय देश में काफ़ी नज़रें बटोरी। लोगों को पता चला कि किस तरह कुछ लोग अपनी ही अदालत खोलकर बैठे हैं गाँव में और अपना कानून दूसरों पर थोपते हैं।